ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को हुआ था। उनका असल नाम ली जून फैन था। उनका जन्म सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में हुआ था, लेकिन परवरिश कॉलोन हांगकांग में हुई। ब्रूस ली ने दुनिया में मार्शल आर्ट्स को नई पहचान दी। 20 जुलाई 1973 को महज 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। आइए आज उनके पैदाइश की सालगिरह पर उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं। मार्शल आर्ट्स सीखने की शुरुआत। ब्रूस ली तब छोटे थे। हांगकांग की गलियों में खेला करते थे। दूसरे बच्चे उनकी पिटाई कर देते थे। बचाव के लिए उन्होंने कुछ मित्रों को मिलाकर एक गैंग बना लिया। गैंग के बाकी बच्चे भी उनके जैसे ही थे। नतीजा ये कि पहले जहां ब्रूस ली अकेले पिटते थे, अब अपने पूरी गैंग के साथ पिटने लगे। एक दिन चोटिल अपने घर पहुंचे तो मां से उनकी हालत न देखी गई। उन्हें हिम्मत बंधाकर मां सीधे इप मान के पास ले गई। इप मान महान मार्शल आर्टिस्ट थे। डॉनी यैन की मुख्य भूमिका वाली विल्सन यिप निर्देशित इप मान, जिसे लोग आईपी मैन पढ़ लेते हैं, सीरीज की फिल्में इन दिनों टीवी पर खूब आती हैं। पहले पिटते थे, अब पीटना शुरू कर दिया। इप मान ने ब्रूस ली की विलक्षणता को पहचाना और उन्हें मार्शल आर्ट्स की बारीकियां सिखाईं। इससे ब्रूस ली का तुरंत तो कोई भला न हुआ, पर वह मोहल्ले के माने हुए गुंडे बन गए। हर दूसरे दिन उनके दरवाजे पर पुलिस आ जाती थी। माँ बाप बहुत परेशान हुए। जब ब्रूस ली में कोई सुधार न दिखा तो उन्होंने पुलिस वालों को रिश्वत खिलाकर ब्रूस ली के सारे मामले रफा दफा करवाए और उन्हें अमेरिका भेज दिया ताकि वह डॉक्टर बन सकें। अमेरिका में खोला कुंग फू स्कूल। ब्रूस ली ने वहां कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन उनका मन मार्शल आर्ट्स में रमा रहता था। उन्होंने अपना एक कुंग फू स्कूल खोल लिया। इससे अमेरिका में रहने वाले चीनी बहुत नाराज हुए, क्योंकि उनका मानना था कि गैर चीनियों को मार्शल आर्ट्स सिखाना अपराध है। ब्रूस ली पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उस जमाने के मशहूर चीनी अमेरिकी लड़ाके वॉन्ग जैकमान ने उन्हें चुनौती दे दी कि मुझे हरा दोगे तो ही अमेरिका में अपना स्कूल चला सकोगे। ब्रूस ली ने उससे मुकाबला किया। कहते हैं कि 1.5-2 मिनट में ही वॉन्ग जैकमान मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। तब ब्रूस ली ने दौड़ा दौड़ा कर उन्हें ललकारा। उसके बाद अमेरिका में उनके स्कूल की ख्याति बढ़ती गई। फिल्मी करियर। बरसों के संघर्ष के बाद जब ब्रूस ली को फिल्म मिली और उनके शॉट्स फिल्माए जाने लगे तो कैमरामैन ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि ब्रूस ली के मूव्स और स्टंट इतने तेज थे कि कैमरे की पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। चीते से भी ज्यादा फुर्तीले ब्रूस ली से कहा गया कि वह अपने स्टंट धीरे करें। आज भी कैमरा पर ब्रूस ली के स्टंट बहुत तेज दिखते हैं, जबकि वे उनके असली स्टैंडर्ड के मुकाबले धीमे स्टंट हैं। आज के सुपरस्टार जैकी चेन उस जमाने में ब्रूस ली की फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा काम करते थे। एंटर द ड्रैगन के एक दृश्य में लड़ते हुए ब्रूस ली की लाठी दुर्भाग्य से जैकी चेन को जोर से लग गई। वह घायल हो गए, लेकिन जैकी चेन इसे एक सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि इस घटना के बाद ब्रूस ली ने उनका माथा सहलाया और उन्हें गले लगाया। जैकी इसी बात से खुश रहते हैं कि इसके बाद ब्रूस ली उन्हें नाम से जानने लगे थे। ध्यान और चिंतन में भी दिलचस्पी। वह सिर्फ एक लड़ाके ही नहीं थे, बल्कि उनकी आध्यात्मिक चेतना बहुत विकसित थी। उनके निजी पत्रों का संग्रह लेटर्स ऑफ द ड्रैगन पढ़कर यह बात समझी जा सकती है। वह किताबें पढ़ते थे, ध्यान व चिंतन करते थे और दर्शन की खासी समझ रखते थे। 1962 में अपनी एक मित्र पल तसु से एक खत में उन्होंने कहा था, मेरे भीतर एक रचनात्मक आध्यात्मिक शक्ति है जो मेरे धर्म, मेरी आस्था, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे आत्मविश्वास, मेरे संकल्प व मेरे सपनों से कहीं ज्यादा बड़ी है, और यह शक्ति मेरे हाथों में रहती है। पर्दे पर उनकी फुर्ती देखने के बाद इस बात की सच्चाई महसूस होती है। दुखद निधन। उनकी बहुत दर्दनाक मौत हुई। अभिनेता जॉर्ज लेजेंडबी के साथ ब्रूस ली एक फिल्म बनाने वाले था। उस सिलसिले में ब्रूस ली के वह संपर्क में थे। 20 जुलाई 1973 को उन्हें ब्रूस ली के साथ डिनर करना था। ली की पत्नी लिंडा ने बताया, ली ने जॉर्ज लेजेंडबी के साथ प्रोड्यूसर रेमंड चो से दिन के 2 बजे मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने फिल्म गेम ऑफ डेथ को बनाने के बारे में चर्चा की। उन लोगों ने दिन के 4 बजे तक काम किया और फिर ली की सहकर्मी ताइवानी अभिनेत्री बेटी तिंग पेई के पास गए। तिंग के घर पर तीनों ने स्क्रिप्ट पर बातचीत की और उसके बाद चो एक दिन मीटिंग के लिए चले गए। उसके बाद ली ने कहा कि उनको सिर दर्द हो रहा है। इस पर तिंग ने उनको दर्द की दवा दे दी। करीब 7:30 बजे ली झपकी लेने के लिए लेट गए। जब ली डिनर के लिए नहीं आए तो प्रोड्यूसर रेमंड चो उनको उठाने के लिए कमरे में गए, लेकिन वह ली को उठा नहीं पाए। एक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने 10 मिनट तक ली को देखा, फिर एम्बुलेंस बुलाकर उनको हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल ले जाने पर ली को मृत घोषित कर दिया गया।